Hello everyone, and this is the welcome to the lecture 44 for class 9th mathematics foster, and myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy. जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर फिनिश किया है जिसका नाम है ट्रायंगल्स. ओके, और ज्योमेट्रिकल चैप्टर था. ज्योमेट्री के हमने दो चैप्टर फिनिश कर लिए हैं. एक तो लाइन्स एंड एंगल्स फिनिश किया था और एक ट्रायंगल्स फिनिश किया था. अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है जैसे पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल वगैरह है, तो हम उसमें थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं. क्यों इसलिए ऐसा है? इसलिए है क्योंकि कई स्कूल्स के अंदर एरिया वाले क्वेश्चंस हैं, हीरोन्स फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस कराए हैं, है ना. तो जब वो चैप्टर कई स्कूलों में चल रहा है तो मैंने ये सोचा कि हीरोन्स फॉर्मूला भी आपका फिनिश करा ही दूँ. तो क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में ट्रायंगल्स पढ़ लिया है, पूरा फिनिश कर लिया है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड रहेगा. तो अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उस लास्ट चैप्टर में ट्रायंगल्स के अंदर, तो वो मेरे पास उसके बाद हमेशा ऑप्शन है कि वो मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे या जूम पे सेशन बुला के वो अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकता है. ओके, ये तो रही बात लास्ट चैप्टर से. तो हीरोन्स फार्मूला जो है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, बेसिक प्रोनाउंसिएशन वो हीरोन्स है, ऐसे ही है. हीरो फार्मूला नहीं बोलते इसको, कई स्टूडेंट हीरो फार्मूला बोलते हैं. हीरो नहीं है वो, हीरोन्स है ना. और इस फार्मूला का चैप्टर का नाम हीरोन्स फार्मूला है. अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम डील करेंगे ट्रायंगल के एरिया से, है ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. तो बेसिकली अगर आप एरिया की बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं पेरीमीटर की. तो जब भी आपने नोटिस किया होगा कि हम जैसे कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं, सपोज करो, तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है कि कितने स्क्वायर फीट पे या कितने एरिया का मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि एरिया मतलब होता है कि कितने फैलाव है उसका. हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो कितना फैलाव है. एरिया का मतलब होता है कि कोई शेप जो है वो कितना साइज का है ना. और सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर क्या होता है कि कोई चीज़ जिसका फैलाव है उसकी बाउंड्री कितनी लेंथ की है ना. सपोज करो कि ये लेंथ L है और ये ब्रेथ है B. एज यू नो डेट कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए मैंने L और B मार्क किया है ना. तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका फैलाव क्या है, यानी ये रेक्टेंगल ने इस वाइट स्क्रीन का कितना हिस्सा कवर कर रखा है, तो वो एरिया से डील होगा, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ है. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने लाइन खींची है सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसकी कितनी लेंथ है, तो वो चीज़ कहलाती है पेरीमीटर. तो इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना. तो ये कितना हो जाएगा? L प्लस B प्लस L प्लस B, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स L प्लस B. ये सिर्फ रेक्टेंगल की बात चल रही है ना. अब दोनों के अगर इसके उसमें फ़र्क है ना, जिसका एक्सप्लेनेशन में फ़र्क है कि एरिया का मतलब हो गया कितना फैलाव है और पेरीमीटर का मतलब हो गया कि कितनी लेंथ है, तो इनके यूनिट में भी फ़र्क है ना. इसका यूनिट आता है स्क्वायर यूनिट्स, है ना. स्क्वायर यूनिट यानी जो भी आप डायमेंशन लेते हो, सपोज करो 70 मीटर लेते हो तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर मीटर लेते हो, है ना, लेंथ अगर मीटर में मेजर करते हो तो मीटर स्क्वायर, और अगर किलोमीटर लेते हो इसी तरह ये स्क्वायर यूनिट में आता है. और इसका जो यूनिट होता है ये होता है सिंपली यूनिट, है ना. यूनिट जो भी यूनिट होगा वही. अगर आप सेंटीमीटर लेते हो तो इसका यूनिट सेंटीमीटर आएगा, मीटर होता हो तो मीटर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पेरीमीटर क्या है, टोटल लेंथ की बात चल रही है. तो टोटल लेंथ जो होती है वो तो हमेशा सिंगल यूनिट में ही रहेगी ना, उसमें तो स्क्वायर होगा नहीं. ये चीज़ आपको याद रखनी, समझनी है. तो बेसिकली अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, हम टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो वो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ रही होगी. तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस करी है वो है पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या है? इट इज़ द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप. तो दिस इज द करेक्ट वर्ड, एनी क्लोज शेप. कोई भी क्लोज शेप हो उसकी आउटसाइड बाउंड्री की अगर आप ट्रैवल करते हो, यानी यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो और इधर ऐसे ट्रैवल करते रहते हो, तो कितना लेंथ आपने ट्रैवल कर ली वापस आते वक्त, ये कहलाती है आपकी पेरीमीटर. ठीक है. और टू फाइंड द पेरीमीटर वी नीड टू ऐड ऑल द साइड्स ऑफ द गिवन शेप. बस ऐड, जो भी साइड्स गिवन है उन सबको ऐड कर दो, बस आ जाएगा आंसर 7 + 3 + 7 + 3. ठीक है. इसी शेप में अगर आप यहाँ पे समझो, यानी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल भी एक क्लोज शेप्ड है. अगर आप ट्रायंगल का शेप देखोगे वो भी क्लोज शेप्ड है ना. अब जैसे कि मैंने ये साइड ले लिया ABC, ठीक है. मान लेते हैं कि ये 7 यूनिट है, 7 सेंटीमीटर है. ये मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर है और ये मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर है.
ठीक है। तो अगर अपन बोले कि इसका एरिया क्या है, वो तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने ही वाले हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। एरिया का मतलब कितना हो गया कि किसका फैलाव कितना है, यानी ये शेडेड रीजन ये कितने एरिया को उससे कवर कर रहा है, कितना फैलाव है इसका, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर क्या है कि ये जो बाउंड्री है ए बी बी सी ए सी, इसकी टोटल लेंथ निकालनी है। तो एरिया यानी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल अगर आप बात करो तो क्या हो जाएगा, साइड ए बी के प्लस कर दो, फिर बी सी को प्लस कर दो और ए सी को प्लस कर दो, यही आ जाएगा। तो ए बी की लेंथ अगर अपन 7 सेंटीमीटर मानते हैं, बी सी की 8 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 15, 15 प्लस 9 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब आ जाते हैं एरिया की डेफिनेशन क्या होती है। एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर इज द सरफेस एनक्लोज बाय द पेरीमीटर, और यूनिट ऑफ स्क्वायर यूनिट है, यानी जितना सरफेस इसका पेरीमीटर, किसी भी एनक्लोज फिगर का पेरीमीटर जितना सरफेस एनक्लोज करता है, घेराव या फैलाव, उसको अपन एरिया कहते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है बेसिकली वो हम पहले से भी निकालना जानते हैं, है ना। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो हम काफ़ी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना जानते हैं, उसी का आज हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर अपने पास सिंपल ट्रायंगल है और उसमें आपको ये चीज़ें गिवन है, सपोज करो ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस ट्रायंगल में ये आपका एक ABC एक ट्रायंगल है और ये आपकी D है, लेकिन ये AD जो है ना ऑल्टीट्यूड है ना। ऑल्टीट्यूड का डिस्कशन हम बहुत पहले कर चुके हैं, क्या होता है, तो ऑल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर है। तो जो साइड पे ये ऑल्टीट्यूड गिरती है उस साइड को अपन बेस कहते हैं। जिस साइड पे ऑल्टीट्यूड गिरती है ना, जिस साइड पे ऑल्टीट्यूड वर्टिस से जाके गिरती है ना, उसको अपन बेस कहते हैं। और जो ऑल्टीट्यूड होती है उसको अपन हाइट कहते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसको अपन डेल्टा से भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो डेल्टा बोलो इसको, इसका ये ट्रायंगल जैसा शेप होता है ना, इसका नाम होता है डेल्टा, इसको ग्रीक प्रोनाउंसिएशन में डेल्टा कहा जाता है ना। या आप चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों तरह से वैलिड है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता था, हाफ इंटू BC बेस और AD हाइट। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है बहुत पहले, है ना, ये समझ रखा है हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी तक हम इस फॉर्मूले से एरिया निकाल रहे थे, ठीक है ना। हाइट का पर्सपेक्टिव में आपको ये समझ में आना चाहिए, हाइट क्या होती है, हाइट पर बेस के परपेंडिकुलर वाली चीज होती है ना। जैसे कि अगर अपन समझे, यहीं से आप ये समझ लो कि एरिया ऑफ राइट एंगल भी आ जाएगा, है ना। जैसे कि एक राइट एंगल है, सपोज करो राइट एंगल ही बना ही लेते हैं, वो भी कर ही लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक राइट एंगल बना, ठीक है, और इसका हमने ले लिया है ये A, ये B और ये C, ये 90 डिग्री एंगल है सपोज, है ना। तो इस ट्रायंगल ABC के अंदर अगर आप नोटिस करो कि ये जो बेस है BC, है ना, जैसे कि अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो इस वर्टिस से अगर मैं ऑल्टीट्यूड गिराता हूँ यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो वही हाइट आ जाएगी, है ना। हाइट किसे कहेंगे कि किसी वर्टिस से सामने वाली अपोजिट वर्टिस पे ऑल्टीट्यूड गिराना। जैसे कि ये वर्टिस थी A, हमने क्या किया, इस वर्टिस से अपोजिट साइड पे हमने ऑल्टीट्यूड गिराया, है ना, तो AD आ गया। लेकिन अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में एक वर्टिस से अपोजिट साइड पे ऑल्टीट्यूड गिराते हैं तो वो साइड ही आ जाती है, क्योंकि साइड यहाँ पे एक साइड ही परपेंडिकुलर होती है ना। तो इसलिए ये H आ गई AB, ये BC हमारा बेस हो गया B। तो इसमें एरिया ऑफ राइट एंगल के अंदर तो सीधा सा फॉर्मूला हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा BC, और हाइट कितनी हो जाएगी AB। तो वहां से हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया देख लेते थे। ये जो फॉर्मूला है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये सदाबहार फॉर्मूला है, ये तो हमेशा ही वैलिड है। प्रॉब्लम कब होती है, जब अगर आपको हाइट पता नहीं होती है। ऐसे फिगर में प्रॉब्लम होती है जब हाइट पता नहीं होती है, वहां पे अपन हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन कई बार होता है क्या है कि क्वेश्चन में हाइट गिवन होती है, बस नजर नहीं आ रही होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक शेप बताऊं, सपोज करो कि ये ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। और इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो लेंथ है, यानी इसको अपन थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, है ना। जैसे कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करें लाइक दिस, ठीक है। तो ये सपोज करो कि अगर अपन ट्रायंगल का नाम कर देते हैं, ये A, ये B, ये C और ये D,
ठीक है। अब जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ए बी सी, वो होता है हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। यही होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो एक तो बेस होता है, बेस वो होता है जिसके ऊपर अपन ऑल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपोजिट वर्टिसेस से। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक वर्टिस है बी, वहीं से हमने क्या किया, एक ऑल्टीट्यूड को ड्रॉप किया है, दिख रहा है एडी। लेकिन आप ये कहोगे सर एडी इस बेस पे थोड़ी गिर रहा है, लेकिन इस बेस पे ही इसको अपन गिरना माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि अगर अपन इस बेस को एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस, ठीक है ना, इस बेस को अपन एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस, तो ये जो ऑल्टीट्यूड है एक्चुअली में बीसी पे गिर रहा है ना। यानी ये हाइट अगर अपन, यानी इस एडी को उठा के अपन थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, इस एडी को उठा के अपन यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर तो वैसे एक्चुअली बीसी में गिर रही है। ये बात समझ में आ रही है? ये तो ये चीज आपको ध्यान रखना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, जो हमारी हाइट होती है, बेसिकली जो हमारी हाइट होती है वो हमारे क्या होता है स्टूडेंट, वो ही बाहर होती है, ट्रायंगल के बाहर गिर रही होती है। तो इस केस में अगर एक्चुअली आपको ये पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो आप इसको हाइट मान के चलोगे। बेस आप बीसी रहोगे, हाइट एडी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? ये बीसी हाइट हो जाएगी और हाइट एडी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो अगर अपन यहां से बी से ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसको एम मान लेते हैं। अब भी देखो बी से वर्टिसेस, अगर मैंने बी वर्टिसेस से एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है, तो इस बार हाइट बी एम हो गई है, तो इसके अपोजिट वाली साइड ए सी बेस की तरह एक्ट करेगी। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू ए सी इंटू बी एम भी हो जाएगा, ये भी चलेगा। बात समझ रहे हैं? ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। अगर ये चीज़ क्लियर है तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। जैसे कि ये ट्रायंगल है एरिया, इसका ट्रायंगल एरिया कितना हो जाएगा, अगर अपन कैलकुलेट करें तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस इतना है 3 और हाइट कितनी है 4, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है ना। एक केस तो ये हो गया कि आप इसको ये पता है, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रायंगल भी होते हैं। जैसे कि अगर अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? तीनों साइड्स इक्वल, ए बी और ये सी। ठीक है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर अपन तीनों साइड को ए मान लें, जैसे कि इसकी लेंथ भी ए है, इसकी लेंथ भी ए है, इसकी लेंथ भी है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो हमें पहले से पता है क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला है। इसको आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला हमेशा आप डिराइव कर सकते हो वो हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू। यानी इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि ये तो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है ना √3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, याद मीन्स रिमेंबर। अगर कोई ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, उसकी साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल गिवन है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है √3/4 ए स्क्वायर। एसी का एक स्पेशल केस है। ये सारे अभी हमने हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट नहीं है चैप्टर, ये हम सब रिवीजन कर रहे हैं। इसे पहली क्लास प्रीवियस क्लास में हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना, जस्ट फॉर द रिवीजन सेक ऑफ हमने क्या किया इसका एक बार रिकैप देखने की। ये सब चीजें हम पहले से जानते हैं ट्रायंगल के एरिया के बारे में। सपोज करो कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है ना, ये है सपोज करो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। तो अभी तक हमने क्या पढ़े, जनरल एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया है, कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल पढ़ लिया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी पढ़ लिया है हमने। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आ जाता है। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर। और अगर अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, सपोज करो कि एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये साइड 4 सेंटीमीटर है। अगर आपको ऐसे गिवन है, ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो अभी तक तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, सिर्फ अभी तक की नॉलेज से अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये याद रखो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल पे अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो अपन अब क्योंकि ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया साइड बीसी पे, तो ये साइड, अब ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। क्यों होगा? क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है,
ये वाली साइड कॉमन हो गई है और ये 90 डिग्री है, तो आरएचएस कांग्रेसी से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ऑफ साइड। ठीक है, राइट एंगल तो ये एंगल दिख गया है, हाइपोटेन्यूज ए बी और ए सी हो गई है, और कॉमन साइड जो साइड है वो ए डी कहलाएगी। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो इसका मतलब सीपीटीसी से बी डी और सी डी बराबर आ जाएगा, ये सीपीसीटी से बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा बी डी और सी डी आपका सीपीसीटी से बराबर आ जाएगा। अब बी डी और सी डी अगर बराबर आ गया तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एरिया ऑफ यहाँ पे बी डी आपको टोटल लेंथ पता चल गई है, बी डी और सी डी अगर यहाँ पे लेंथ पता चल गई है तो बी डी और सी डी को आप बराबर कर दो, यानी अगर बी डी और सी डी बराबर है, ये टोटल लेंथ आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल लेंथ आपकी 4 सेंटीमीटर है, तो ये ईच लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये ईच लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बी डी और सी डी बराबर है, राइट। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए डी की लेंथ निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में, दैट इज ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी की लेंथ हमें पता है, ए बी की लेंथ कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर, बी डी की पता है 2, 2 का स्क्वायर, और ए डी की लेंथ हमें निकालनी है क्योंकि ये हाइट के इतराक करेगा। ठीक है, तो ए डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 60, तो ए डी आ जाएगा √60। अब आप नोटिस कर लो, अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में ऐसे निकलेगा कि आप बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस बी सी है, हाइट ए डी है, बस वैल्यूज पुट कर दो, हाफ इंटू बी सी डेट इज 4 और √60 आपकी हाइट है, तो ये हो जाएगा 2√60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एरिया हम निकाल सकते हैं अगर हमें साइड्स पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स पता है तो तीनों साइड तो ऐसी भी इक्वल होती है, तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगी, राइट। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का स्पेशल केस हमने देख लिया है कि उसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ये हमें पता चल गया आइसोसेलेस ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर जो होता है, ऑल्टीट्यूड होता है, वो मीडियन की तरह एक्ट करता है। वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो बी डी और सी डी बराबर आ गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये पता चल गया कि ऑल्टीट्यूड कहीं से भी ड्रॉप करो, ऑल्टीट्यूड जब ड्रॉप करता है अपोजिट वर्टिसेस से, तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है ना, तो यहां से ये पता चल गया हमें। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, किसी भी ट्रायंगल के अंदर लगा दो, आपको लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड मिल जाएगी। ऑल्टीट्यूड मिलने के बाद आपने फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दिया। ये तो कहानी स्टूडेंट अब तक की थी, जो आप तो अब तक पता था, यानी कई स्टूडेंट्स को ये चीजें तो सारी चीजें पता ही थी। अब आ जाता है हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है ना, अब ध्यान से समझते हैं कि एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। तो हीरोन्स फॉर्मूला डिस्क्राइब करने से पहले अपन ट्रायंगल की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला, इसमें एबीसी लिया इन्होंने। ठीक है, देखो सपोज करो एक ट्रायंगल एबीसी है ना, इसको अपन मान लेते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला अपन पढ़ रहे हैं, तो एक ट्रायंगल एबीसी को अपन अज्यूम करते हैं। सपोज करो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये कैपिटल ए है, ठीक है, इसको साफ साफ लिखते हैं, ये कैपिटल ए है स्टूडेंट, ये कैपिटल बी है और ये कैपिटल सी है। अब जो साइड बीसी है ना, जो वर्टिस ए के अपोजिट है, ठीक है ना, वर्टिस ए यानी कैपिटल ए के अपोजिट वाली साइड को अपन बोलेंगे स्मॉल ए, है ना, अपन नाम देंगे साइड का। कैपिटल बी के अपोजिट साइड का अपन नाम देंगे स्मॉल बी, एंड कैपिटल सी के अपोजिट साइड का अपन नाम देंगे स्मॉल सी। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है क्या, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी अपना एक्चुअली में लेंथ ऑफ द साइड्स है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है। लेकिन हमने वो भी स्पेसिफिकली दिया है ना, हमने ट्रायंगल एबीसी की जो लेंथ है ना, ट्रायंगल एबीसी के अंदर जो साइड है बीसी उसको बोला है स्मॉल ए, साइड एसी उसको बोला है स्मॉल बी, और साइड एडी एबी को अपन ने बोला स्मॉल सी। और यही हमेशा नोटेशन रहेगा। इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है, जो वर्टिस ए है उसकी अपोजिट साइड ए, वर्टिस बी अपोजिट साइड स्मॉल बी, वर्टिस सी अपोजिट साइड स्मॉल सी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके अंदर दूसरी चीज ये है कि एक हम नई चीज डिफाइन करेंगे, डेट इज नोन एज एस।
एस को हमने डिफाइन किया है सेमी पेरीमीटर, स्मॉल एस है ना, कैपिटल एस स्मॉल, कैपिटल एस नहीं स्मॉल एस, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर का आधा। सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब है? पेरीमीटर का आधा। ये एक्चुअली हम इसको वापस से बना लेते हैं, ये सारा गड़बड़ हो गया है, सॉरी। तो वापस से बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं आएगा। ये हमने ट्रायंगल ABC लिया, ठीक है, ये कैपिटल A, ये कैपिटल B, ये कैपिटल C। कैपिटल A के अपोजिट वाली साइड को हमने स्मॉल a बोला, कैपिटल B के अपोजिट वाली साइड को हमने स्मॉल b बोला, कैपिटल C के अपोजिट वाली साइड को हमने स्मॉल c बोला। सेमी पेरीमीटर का मतलब हमने क्या डिफाइन किया है कि पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आधा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? वो तो अपन बहुत अभी पहले ही पढ़ चुके, क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि तीनों साइड को आप ऐड कर दो। यानी अगर आप AB प्लस BC प्लस AC को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? पेरीमीटर, डेट इज A प्लस B, सॉरी, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो तो AB को हमने क्या बोला है? AB को बोला है स्मॉल c, ये स्मॉल a स्मॉल b। तो इसको अपन ऐसे ही लिख लेते हैं A प्लस B प्लस C, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर, यानी ये तो पेरीमीटर है, सेमी का मतलब आधा, तो स्मॉल s कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C बाय 2। ये दूसरी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? पढ़ लिया कि एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हमने डिफाइन किया, उसके अपोजिट वाली साइड को हमने स्मॉल a बोला, कैपिटल A के अपोजिट वाली साइड को हमने स्मॉल a बोला, कैपिटल B की अपोजिट वाली साइड को स्मॉल b बोला, कैपिटल C के अपोजिट वाली साइड को हमने स्मॉल c बोला। इन तीनों की साइड के सम को पेरीमीटर बोलते हैं, जैसे A प्लस B प्लस C आ जाएगा। S हमने एक टर्म डिफाइन करी है S, डेट इज A प्लस B प्लस C बाय 2। ये आपको याद होनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी याद रखते हैं, इसको कुछ स्टूडेंट ऐसे भी याद रखते हैं कि डेट इज नोन एज 2s, यानी ट्वाइस ऑफ s इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। कई स्टूडेंट इसको ऐसे भी याद रखते हैं, है ना, कि जो पेरीमीटर होता है वो 2s के बराबर होता है। क्या होता है पेरीमीटर? यानी A प्लस B प्लस C क्या है? एरिया, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, वो किसके बराबर होगा? 2s। s एक नई टर्म हमने डिफाइन करी है, ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये क्लियर होने के बाद इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूले से लिखेंगे। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं अपन, स्क्वायर रूट, ठीक है, ये अपन मिटा देते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। ये हीरोन्स फॉर्मूला की कंडीशन है स्टूडेंट, ये हीरोन्स फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लो, ठीक है। क्या है हीरोन्स फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला ये है कि एक, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, यानी अगर हमें साइड पता है, साइड की लेंथ पता है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स, है ना। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर साइड्स की लेंथ पता है, जैसे ABC पता है आपको, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसा होता है? अगर तीनों की लेंथ पता है, लेंथ की डायमेंशंस पता है, तो तीनों को आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको S मिल जाएगा। अब उस S को आप उस S में से एक बार A माइनस कर दो, यानी साइड A की लेंथ माइनस कर दो, एक बार B माइनस कर दो, एक बार C माइनस कर दो, और S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ जाता है। सवाल पैदा होता है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ, है ना, डिराइव कैसे हुआ? ये हमारे डेरिवेशन का पार्ट नहीं है फिलहाल तो, है ना। अगर किसी के स्कूल में डेरिवेशन कराया है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं इसका डेरिवेशन करा दूंगा, लेकिन हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। इसका डेरिवेशन सीधे क्लास हम 11th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डेरिवेशन इसका क्लास 11th में पढ़ेंगे। ये हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली ऐसे आया है, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसमें कुछ ना ट्रिक्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसको एज ए ट्रिक्स की तरह ही याद रख सकते हो। जैसे कि ये 2s को मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि 2s जो होता है A प्लस B प्लस C के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं 2s, है ना, इस 2s में से A माइनस कर दूं, सपोज करो कि अगर मैंने इस 2s में से
ए माइनस कर दो, 2s माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b प्लस सी। मतलब समझ में आने वाली चीज़ है, मतलब ऐसी बस खेल रहे इससे, है ना। जैसे 2s में माइनस b कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस सी। बात समझ रहे हैं। अगर मैंने 2s में से 2a माइनस कर दिया, सपोज करो माइनस 2a, दोनों तरफ माइनस 2a कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए। समझ रहे हैं इसको, ये चीज़ इसलिए बताई जा रही, कई जगह ना, कई बुक्स में आप ऐसे दिखोगे कि 2s माइनस 2a इज इक्वल्स टू b प्लस सी माइनस ए। तो कुछ नहीं है, आप दोनों तरफ माइनस 2a कर दो, माइनस 2 इधर करो, माइनस 2 इधर करो, है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा, या फिर इस 2a को उधर लेके जाओगे तो 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी आ जाएगा। तो 2s माइनस 2b कितना हो जाएगा, 2s माइनस 2b हो जाएगा a प्लस सी माइनस b। 2s माइनस 2c कितना हो जाएगा, a प्लस b माइनस सी। तो ये भी अगर आप चाहो तो ये बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये फॉर्मूले, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन। कहीं कहीं बुक्स में आपको टिप्स की तरह, ट्रिक की तरह मिल जाएंगे, है ना। टिप्स समझ लो या ट्रिक समझ लो कि 2s माइनस 2a को अपन b प्लस सी माइनस ए भी लिख सकते हैं, है ना। यहीं से फिर अगर आप थोड़ा सा और समझना चाहो, थोड़ा सा और दिमाग लगाना चाहो, तो यहाँ से 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लो तो s माइनस ए की वैल्यू कितनी आ रही है, b प्लस सी माइनस ए आ रही है। 2 टाइम्स s माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस सी माइनस बी आ रही है। 2 टाइम्स s माइनस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 कॉमन ले लिया ना, तो कितनी आ रही है, a प्लस बी माइनस सी आ रही है। तो इस s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी की जगह यहाँ पे जो फॉर्मूले में दिखा हुआ है ना, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, कई बार हम ये वाले फॉर्मूले भी यूज करते हैं। यानी s माइनस ए की जगह लिखते हैं b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2। लिखना पड़ता है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। आर शर्मा में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे हम ये करेंगे। बाकी अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर सकते हो, मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, ठीक है ना। बस हमें यहीं तक हीरोन्स फॉर्मूला को, ये जो बॉक्स है ना, इसके नीचे जितना ही मैंने पढ़ाया है ना, डजंट रिक्वायर्ड फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, जस्ट फॉर द नॉलेज सिक मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, तो जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो एक ट्रायंगल है, स्केल है, इसके लिए मतलब तीनों साइड अनइक्वल है, 12, 14 और 6, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। 12, 14 और 6, तो अगर अपन एक ट्रायंगल बना ही लें, 12, 14 और 6 है ना, तो ये हमने लिया ए बी सी, 12, 14 और 6, तो स्मॉल ए कितना हो गया 14, स्मॉल बी कितना हो गया 6 और स्मॉल सी कितना हो गया 12। तो एस कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 14 प्लस 6 20, 32 डिवाइड बाई 16, 32 बाई 2 दैट इज 16। तो एस की वैल्यू तो आ गई 16, ठीक है। तो एस माइनस ए कितना हो जाएगा 16 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 2। एस माइनस बी कितना हो जाएगा 16 माइनस 6। ये ए बी सी समझ में आ रहा है ना, कैपिटल ए के अपोजिट वाली वर्टिस स्मॉल ए, कैपिटल बी के अपोजिट वाली वर्टिस स्मॉल बी, कैपिटल सी के अपोजिट वाली वर्टिस स्मॉल सी, वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एस माइनस बी कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 10, और एस माइनस सी कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब हीरोज फॉर्मूला यानी एरिया का फॉर्मूला होता है डेल्टा, दैट इज एरिया बोलते हैं डेल्टा को अपन, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज पुट कर दो इसकी। एस की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 16, एस माइनस ए की वैल्यू कितनी निकाली 2, एस माइनस बी की वैल्यू कितनी निकाली 10, एस माइनस सी की वैल्यू निकाली 4। तो यहाँ से ये तो आ गया 64 है ना, तो 64 यानी 8 इंटू 8 लिख सकते हो, और यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख लो, तो ये 2 बाहर निकलेगा, ये 8 बाहर निकलेगा, तो 16√5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, है ना। 8 बाहर निकल गया स्क्वायर रूट से, 2 बाहर निकल गया, तो 16√5। तो वैसे तो ये डेसिमल भी दिया हुआ है, लेकिन आप इस स्क्वायर रूट में भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। 16√5 अगर किसी को निकालना आता है स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो वो हमने लॉन्ग डिवीजन से क्लास 8 में सीखा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर रूट की स्क्वायर 5 की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हम निकाल सकते हैं। तो ये माइनस, अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे कॉल करे, ये क्लास 8 में हमने सीखा हुआ है, क्लास 8 में, ठीक है। 2.2 के आसपास आएगी √5 की वैल्यू। फिर भी ये नहीं समझ में आता तो आप आंसर यहीं पे भी छोड़ सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यहीं से अपन आगे बढ़ेंगे, थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यकीन मानोगे थ्योरीज में अब कुछ बची भी नहीं है। अब हम बस नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें या जूम पे बुलाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।